Dear students, today we will again continue our chapter what is democracy and why democracy. Two types of democracy. There are two types of democracy, direct and indirect democracy. First of all, direct democracy. It is a political setup where the people themselves make the laws and parliament directly in the functioning of the government. जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है ये एक पॉलिटिकल सेटअप होता है जहाँ लोग खुद स्वयं अपने कानून बनाती हैं और पार्लियामेंट जो होती है वो डायरेक्टली क्या करती है, फंक्शनिंग करती है गवर्नमेंट की। पार्लियामेंट के जो मेंबर्स जिनका चुनाव किया जाता है वही कानून बनाते हैं और वही गवर्नमेंट की फंक्शनिंग करते हैं। तो डिसीज़न जो होता है, डिसीज़न आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ ओपिनियन। अब पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं उनके ओपिनियन में जो मेजॉरिटी होती है, जितने ज़्यादा लोग किसी बात के फेवर में होते हैं तो उन्हीं की बात को माना जाता है। माइनॉरिटी जहाँ होती है उस बात को, उस ओपिनियन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो इसी प्रकार से डिसीज़न जो होता है वो मेजॉरिटी के बेस पे होता है। इट इज़ सूटेबल फॉर द जोग्राफिकली स्मॉल कंट्रीज़ विद लेस पॉपुलेशन। तो ये बहुत ही अच्छा है जहाँ पर जोग्राफिकली कोई भी कंट्री अगर छोटी है, स्मॉल कंट्री है, तो वहाँ पर अगर लेस पॉपुलेशन है तो ये सबसे बेस्ट मेथड है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये बहुत ही सूटेबल होती है। एग्जाम्पल के तौर पे एंशियंट ग्रीक जो है, रोम है और इंडिया है, ये जो देश हैं यहाँ पर ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो सक्सेसफुल रही है। और मॉडर्न पीरियड में जैसे स्विट्ज़रलैंड है। तो इस प्रकार से डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपको समझ आ गया होगा। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इन द मॉडर्न वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर फॉलोइंग द इन द डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो जो मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं। इस सिस्टम में क्या होता है, इट इज़ अ सिस्टम इन विच द रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब इस सिस्टम में क्या होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो जनता उनका चुनाव स्वयं करती है एंड दे एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। वो लोगों के बिहाफ पे काम करते हैं। तो दे आर सो सेंसिटिव टू कैटर टू द नीड्स एंड ओपिनियन ऑफ द पीपल। तो वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और लोगों की नीड और लोगों के ओपिनियन के बेस पे वो काम करते हैं। और एग्जांपल के तौर पे इंडिया, फ्रांस और यूएसए, यहाँ पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी काम कर रही है। अब हम इस चैप्टर में आगे बात करेंगे केस स्टडी के बारे में। केस स्टडी में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, चाइना, मैक्सिको, जिम्बाब्वे, सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया, फिजी एंड श्रीलंका। तो वन बाय वन हम सभी की केस स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के बारे में मैंने आपको पहले भी फर्स्ट स्लाइड में बताया था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ लीड द मिलिट्री को इन अक्टूबर 1909। तो जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे वो मिलिट्री के लीडर थे और उन्होंने अक्टूबर 1919 में मिलिट्री के को वहाँ पर शासन लागू किया। ही ओवरथ्रू द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। उन्होंने जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको उखाड़ फेंका और वहाँ पर मिलिट्री शासन को लागू कर दिया। ही डिक्लेयर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। उसने देश के चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। इन 2002 ही चेंज हिज पोजीशन टू द प्रेसिडेंट। और बाद में 2002 में उसने अपने आप को वहाँ का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। तो देन हेल्ड रेफरेंडम के बेस पे, धोखाधड़ी के बेस पे 5 साल के लिए उसने उसको फिर से एक्सटेंड कर दिया। और मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज़ ये सब वहाँ पर ख़त्म कर दिया गया था पूरी तरह से। रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। तो फ्रॉड के बेस पे उसने ये सारा काम किया था। इन अगस्त 2002 में अगस्त में ही इशूड लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। वहाँ पर उसने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू कर दिया एंड अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको ख़त्म करके उसमें काफ़ी कुछ बदलाव कर दिया। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल और प्रोविजनल असेंबलीज़। तो उन्होंने क्या किया, उसने इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट होता है वो कोई भी नेशनल और जो प्रोविजनल असेंबली है उसको भी डिसमिस कर सकता है। तो प्रेसिडेंट के हाथ में सारी पावर थी। जो भी वो उसने ऑर्डर देना था वही मिलिट्री को मानना था और मिलिट्री रूल वहाँ पर पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट
supervised by National Security Council dominated by military office। तो ऑफिसर्स इस प्रकार से जैसे भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थी वो मिलिट्री ऑफिसर्स के द्वारा ही उसको सेटअप किया गया था और उनके द्वारा उनके सारे कामों को सुपरवाइज किया जाता था। एंड आफ्टर पासिंग दिस लॉ द इलेक्शन हेल्ड टू द नेशनल एंड स्टेट असेंबली। इलेक्शन वहाँ पर नेशनल और स्टेट असेंबली के लिए किए गए थे। और द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर्स। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, जो कुछ ही लोगों का चुनाव किया गया था, उनके पास कुछ शक्तियाँ थी, पावर थी। बट फाइनल पावर रेस्ट विद मिलिट्री ऑफिसर्स। बट फाइनल पावर किसके पास थी? बची हुई जो पावर थी वो सब मिलिट्री ऑफिसर्स के पास होती थी और जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में सब कुछ था। और इस प्रकार से चेक दिस इंसिडेंट अलोंग विद द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड फाइंड आउट विच एस्पेक्ट वोलेटेड। तो आप इसको देखना, अगर आप अपनी बुक को अच्छे से रीड करोगे एनसीईआरटी, तो इसमें देखना कौन सा एस्पेक्ट इसमें सबसे ज़्यादा वोलेटेड था। अब हम बात करते हैं चाइना की। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी फाइव ईयर्स इलेक्टिंग ऑफ द कंट्री पार्लियामेंट। जो क्वांगो रेनमिन दियाब्यू ड्यू जो नेशनल पीपल कांग्रेस है, वहाँ पर 5 साल के लिए आफ्टर 5 ईयर्स वहाँ पर इलेक्शन किए जाते हैं। एंड दे हैव द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट। तो इनके पास पावर होती है प्रेसिडेंट का चुनाव करने के लिए। और नियरली 3000 पीपल इलेक्टेड होते हैं सभी पार्ट से। जहाँ चाइना के सभी पार्ट से 3000 के आसपास लोगों को इलेक्ट किया जाता है। एंड सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी के द्वारा कुछ लोगों का चुनाव किया जाता है। एंड बिफोर कंटेस्टिंग द इलेक्शन शुरू होने से पहले द कैंडिडेट्स नीड द अप्रूवल ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से उनको अप्रूवल लेनी पड़ती है इलेक्शन शुरू करने से पहले। ओनली दोज हु members in Communist Party and 8 smaller parties allied to it were allowed to contest election held 2002 and 3। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसके अंदर एक छोटी सी पार्टी है, उसकी 8 छोटी छोटी पार्टी हैं जो कि वहाँ पर अलाइड हैं और उनको अलाउ किया जाता है इलेक्शन में कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। जो गवर्नमेंट है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा बनाई जाती है। और इस प्रकार से आप देखेंगे इसमें डेमोक्रेसी के कौन कौन से फीचर्स हैं एंड फाइंड आउट द विच आस्पेक्ट्स इज वॉलेटेड। सो डियर स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। We will continue this chapter with different countries and case study of different countries. Have a nice day.